स्लो चल यार, स्लो चल, थोड़ा स्लो चल। लाइन में, लाइन में। कोई आगे क्या? वो आत्मा ब्रेक। मेहनत चाहिए। अरे एडिट अच्छी कर। जगह विकेट करा है। स्लो मोड आगे जाए, स्लो मोड। बात सुनो, वायर लूप और कल्चर प्लेट्स कहाँ रखी हुई हैं? जी यार, वायर लूप और कल्चर प्लेट्स की जाती है, बेक किया जाता है, पकाया जाता है। लेकिन पकाने के लिए यहाँ पर चूल्हे का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ये रिकमेंडेड मेथड नहीं है। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड मेथड नहीं है। इसको सारे नोट डाउन करें कि जो मेथड आज हम कर रहे हैं ये जस्ट आपको ये बताने के लिए कि अगर बेसिकली देखने में किस टाइप की जेली है, किस तरह का ये मीडियम तैयार होता है। बाकी इसको जो बनाने का और पकाने का जो रिकमेंडेड मेथड है वो क्या है? इनक्यूबेटर नहीं बचे, ऑटोक्लेव क्या है? स्टीम अंडर प्रेशर। टेम्परेचर क्या है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 20 मिनट्स। गुड। तो हमारे पास अब ऑटोक्लेव मौजूद है, लेकिन हम ऑटोक्लेव की पार्ट्स को और उसके फंक्शन को समझेंगे, लेकिन उसको ऑपरेट थोड़ा सा पहले होमवर्क करना पड़ेगा। उसके लिए एकदम से ऑटोक्लेव को हम अगर कहेंगे यूज़ करने, तो उसके हम क्या करेंगे, उसका जो दूसरा तरीका है, जो जुगाड़ तरीका है, ये रिकमेंडेड मेथड नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन करे कि अगर कैसे रेडी करते हैं, तो आपने स्टेप्स जो बताने हैं, आपने सबसे पहले मटेरियल्स बताने हैं। मटेरियल्स में सबसे पहली चीज़ आएगी आपके पास ये एगर पाउडर, ठीक है। आपके पास दूसरा आएगा वेइंग मशीन। वो वेइंग मशीन ये वाली नहीं होती जो ये आपके पास पड़ी है, वज़न अपना वज़न चेक करने वाली ये मशीन नहीं होती, जो अक्सर किराने की शॉप के ऊपर या पंसार की शॉप के ऊपर छोटी सी मशीन पड़ी है, जिसके ऊपर पाउडर्स वगैरह को आप वेक करते हैं ग्राम्स के अंदर, जिसमें आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं। आपको वो वेइंग मशीन चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि आपने वेट करना होता है कि कितने ग्राम पाउडर आपने डालना है कितने लीटर ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको रिक्वायर होगी वायर लूप। ये हम पहले पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, मटेरियल्स। वायर लूप चाहिए होगी, और क्या चीज़ चाहिए होगी इसके अंदर हमें? यस, कल्चर प्लेट हमें चाहिए होगी। गुड, कल्चर प्लेट चाहिए। कल्चर प्लेट को हम पेट्री डिश बोलें, कल्चर प्लेट बोलें, ठीक है, एक ही बात है। कल्चर प्लेट अभी आ रही है हमारे पास, वायर लूप भी लेकर आ रहा है वो, अच्छा, और वेइंग मशीन भी। और थर्ड वन हमारे पास हमें रिक्वायर होगा बंसन बर्नर। बंसन बर्नर ये होता है जी, बंसन बर्नर। ये देखें, ये बंसन बर्नर हमें
रिक्वायर होता है। बंसन बर्नर और उसके बाद ये बंसन बर्नर का होता है ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड इसको क्यों कह रहे हैं? तीन इसकी जो हैं वो स्पोर्ट्स हैं, तीन टांगे के, तीन स्पोर्ट्स के, तीन लेग्स हैं, तो उसको ट्राइपॉड स्टैंड बोला जाता है। ठीक है, क्यों? ऑटोक्लेव की जिक्र की जाती है। किस स्टेज के ऊपर ऑटोक्लेव रिक्वायर होगा? वो जब स्टेज आती है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास डिफरेंट टाइप्स की एगर्स हैं, हम मीडिया पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप की मीडिया पढ़ चुके हैं। रिच मीडिया हमने पढ़ा है, ठीक है, और कौन कौन से मीडिया हमने पढ़े हैं? सिलेक्टिव मीडिया पढ़ा है, वेरी गुड। और कौन सा? डिफरेंशियल मीडिया हमने पढ़ा है, यस। तो डिफरेंशियल मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, इन मीडिया के अंदर पे डिफरेंट हमने टाइप की एगर पढ़ी है। तो डिफरेंशियल में कौन सी एगर हमने पढ़ी है? मैकॉन की एगर पढ़ी है। तो ये है हमारे पास ये मैकॉन की एगर। मैकॉन की एगर सारे देख सकते हैं, ये लिखी हुई है मैकॉन की एगर। ठीक है, ये किसकी टाइप है? डिफरेंशियल जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएट बिटवीन नो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफरेंशिएट करने के लिए तो आप स्टेनिंग करते हैं। लैक्टोज एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, जो बैक्टीरिया लैक्टोज की फर्मेंटेशन करते हैं वो ब्राइट पिंक कॉलोनीज बनाते हैं, और जो बैक्टीरिया लैक्टोज की फर्मेंटेशन नहीं करते वो कलरलेस कॉलोनीज बनाते हैं। तो इन दोनों के कलर की बेस पे, इनके लैक्टोज की फर्मेंटेशन की बेस पे हम कहते हैं कि मैकॉन की एगर डिफरेंशियल मीडिया है। समझ आई है? फर्मेंटेशन आपको मैंने बताया था, क्या होती है फर्मेंटेशन? हाँ, फ्रॉम यस कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड। ठीक है, तो फर्मेंटेशन भी समझ आई हुई हमें। अब मैकॉन की एगर सिलेक्टिव क्यों है? स्पेसिफिकली कौन से स्पेसिफिक ग्रो करते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वेरी गुड। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सिर्फ इसके ऊपर ग्रो करेंगे, ग्राम पॉजिटिव को ये इनहिबिट करता है, ग्रो ही नहीं करता। तो सबसे पहली चीज के इस एगर के ऊपर जो भी बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ये तो 110% श्योरिटी है कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करते। तो हमने सिलेक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स की बेस के ऊपर हमने सेपरेशन कर दी। ये था कंसेप्ट। अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? इसका मैनुअल होता है, इसके मैनुअल को स्टडी किया जाता है, देखा जाता है। मैनुअल के अलावा इस बॉटल के ऊपर भी लिखा हुआ है कि 51.5 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, 51.5 ग्राम। अपनी अपनी रजिस्टर्स के ऊपर लिखना शुरू करें कि ये जो हमारे पास लेबॉर्ट्री में किट पड़ी हुई है, जो लेबॉर्ट्री में हमारे पास मैकॉन की एगर मौजूद है, इसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है? एक स्टूडेंट अपना मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, इसकी पिक्चर ले लें और ये ग्रुप में भेजे। ये जो नीचे टिपिकल फार्मूला कदीम ज़माने में स्टडी किया था ना, बीफ एक्सट्रैक्ट और वो सारे पेप्टोन्स, बीफ एक्सट्रैक्ट, वाटर, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अब हम यखनी नहीं बना रहे हैं गोश्त की, जिस तरह पहले वक्तों में बीफ ब्रॉथ रेडी हुआ था, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जिस तरह सप्लीमेंट की फॉर्म में आ रहा है, विटामिन के टैबलेट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें अब नेचुरल नहीं है, एक्सट्रैक्ट की हुई हैं, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट हुई हुई चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं, पेप्टोन फ्रॉम मीट, ठीक है। ये पिक्चर इसकी साफ सी बनाकर और आपको मिल जाएगी। लैक्टोज पड़ा हुआ है, इसी की तो फर्मेंटेशन होनी है और नहीं होनी, ठीक है। न्यूट्रल रेड इसके अंदर मौजूद है, 2 डाइज पड़ी हुई है इसके अंदर, न्यूट्रल रेड इसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। और दूसरी डाई है क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट डाई और कहाँ पे यूज होती है? ग्राम स्टेनिंग की कौन सी डाई है? प्राइमरी डाई है, प्राइमरी डाई है, वेरी गुड। और न्यूट्रल रेड कहाँ यूज होती है? नहीं, ग्राम स्टेनिंग में या सैफरानीन या फिर हम न्यूट्रल रेड दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी डाई है किसकी? ग्राम स्टेनिंग की। ये भी साथ साथ कंसेप्ट अपने रखें, क्लियर रखें, ठीक है। और उसके बाद ये बाइल सॉल्ट्स आपके पास पड़े हुए हैं, ये सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस पाउडर के अंदर
मौजूद हैं। तो 51.5 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर का मैंने बताया था